हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जी चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं और 12वीं की आने वाली जो बोर्ड एग्जाम है उसको लेके पिछले 2-3 दिन से जो बातें चल रही है, कुछ खबरें चल रही है मीडिया में। इतना ही नहीं, बोर्ड क्या कर रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, उनका डिसीजन अभी तक क्यों नहीं आया, आगे चल के उनका कुछ डिसीजन आने वाला है क्या, और जो स्टूडेंट्स है लगातार पूरे महाराष्ट्र के, वो किस प्रॉब्लम में और आगे चल के वो क्या कर रहे हैं, आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, इन सारी बातों पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी छोटा वीडियो होगा, बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे पिछले कुछ दिनों में, यानी कल की बात कर रहा हूं मैं। G24 पर एक खबर चली थी कि 35% का जो पासिंग क्राइटेरिया उसको बदल के 25% कर दिया जाएगा, ऐसा विचार चल रहा है। उसको देख के पूरे न्यूज मीडिया और प्रिंट मीडिया ने सब कोई ने उसे प्रिंट कर दिया। बच्चे फिर कंफ्यूज हो गए कि ये सब क्या चल रहा है, और इसका तो कोई फायदा भी नहीं है स्टूडेंट को। ऑलरेडी 35% के ऊपर तो मोस्ट ऑफ सभी बच्चे लाते हैं, पास तो हर कोई हो जाते हैं। अच्छे परसेंट लाने की बात है यहाँ पर। सभी लोगों की एक डिमांड है कि यार कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए बोर्ड एग्जाम के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे तो बोर्ड एग्जाम देने को तैयार ही हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि इन सारी खबरों के बाद जो बोर्ड के अधिकारी हैं, ओके, उन्होंने यहाँ पर एक सर्कुलर रिलीज कर दिया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से, और पूरे मीडिया में वृत्तवाहिनी वृत्तपत्रों के लिए ये जो है छापने के लिए कहा। क्योंकि जब हमारी मीटिंग हुई थी बोर्ड के अधिकारियों से और एजुकेशन मिनिस्टर से, तो उनको ये बात हमने बताई थी, क्योंकि पहले भी एक न्यूज चैनल पर ये बात चली थी कि जो बोर्ड की एग्जाम से कैंसिल कर दी जाने वाली हैं। तो उनको हमने कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप खुद आके सर्कुलर निकालिए, बच्चों को बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मीडिया की खबरें देख देख के वो भी परेशान हो गए। तो इन्होंने कल के दिन में एक जो ये सर्कुलर निकाला, इसमें साफ कहा कि 29 अप्रैल से 10वीं की एग्जाम होगी, 23 अप्रैल से 12वीं की एग्जाम होगी। बट यहाँ पर एक बात और आई कि जो 12 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 10वीं की प्रैक्टिकल और ओरल एग्जाम्स, 5 अप्रैल से 22 अप्रैल तक प्रैक्टिकल और ओरल एग्जाम्स की डेट भी इन्होंने डिक्लेयर की है। जो पहले डिक्लेयर थी अभी भी वही की है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी जब मीटिंग हुई थी तब हमने इनको सजेशन दिया था कि बोर्ड की तरफ, स्कूल एंड कॉलेजेस की तरफ से बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकल्स की जर्नल्स को पूरा करना और बुक्स को पूरा करना, ये सारी बहुत ही जो है प्रेशर दे दिया गया है, लोड दे दिया गया। और अगर ये थियरी के पहले ये सब एग्जाम्स होती है तो बच्चे सिर्फ जर्नल पूरा करने में और प्रैक्टिकल एग्जाम देने में ये महीना बीत जाएगा। और बच्चों के स्कूल कॉलेजेस तो अभी तक खुले ही नहीं है, प्रैक्टिकल्स तो जैसे होने चाहिए थे वैसे हुए ही नहीं है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल्स के लिए बच्चों को रिलैक्सेशन दिया जाए, उसको थियरी के बाद डाला जाए। तो उन्होंने बोला कि हम आपका सजेशन लेते, इस पर हम विचार करेंगे। अभी भी ये डेट इन्होंने डिक्लेयर की है, तो आगे चल के क्या इनका डिसीजन ये फिक्स है? अभी फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले तो यहाँ पर बोला है कि जितने भी समाज माध्यम है, सोशल मीडिया है या न्यूज चैनल्स है, उस पर जो भी अफवाहें चल रही है, उन अफवाहों पर बच्चे और पूरे पेरेंट्स ध्यान न दें जब तक कि हम ऑफिशियल कुछ ना बोले। और इन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा, देख सकते हैं 2 दिवसात निर्गमित करण्यात येते आहे मार्गदर्शक सूचना। मतलब क्या? ये मार्गदर्शक सूचना मतलब क्या कि जो SOPs है, यानी कि जो एग्जाम्स होगी, बोर्ड की एग्जाम्स होगी, थियरी, यहां पर देखोगे तो लेखी प्रात्यक्षिक दोनों, यानी कि जो थियरी और प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, ओके, उनकी जो एग्जाम्स होगी उसके लिए किस तरह से एग्जाम लेने वाले हैं, प्रैक्टिकल कब होगी, पहले होगी बाद में होगी, प्रैक्टिकल होगी तो कैसे होगी, थियरी कैसे होगा, और उसके टाइम टेबल में अगर उनको कुछ चेंज करना है या नहीं करना है। तो 2 दिन का इन्होंने टाइम मांगा, 2 दिन के अंदर ये डिसीजन लेने वाले हैं, ओके, बच्चों के लिए। ये कल का जो है सर्कुलर रिलीज हुआ है, तो ये बोर्ड ऐसा कर रहा है। अब यहाँ पर कल कुछ और बातें हुई है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ मैडम, इन्होंने अपनी तरफ से, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने जो ट्वीट किया है कि जो बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं, फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं, या जो स्पेशल नीड वाले, मतलब कि जो जिनको मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं ना जिसको, वैसे भी बच्चे, ऐसे बच्चों के लिए अगर उन्हें राइटर की जरूरत है, यानी वो बच्चे खुद से पेपर नहीं लिख पाते, तो उन्हें एक, जैसे वो 10वीं का बच्चा है तो 9वीं का बच्चा जो है उनका राइटर बनता है, 12वीं के बच्चे का 11वीं का बच्चा या 10वीं का बच्चा राइटर बनता है। तो उन्हें अगर राइटर की जरूरत है तो उनके लिए एक लिंक दिया यहाँ पर research.net/r/reader writer। तो इस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपने लिए राइटर की मांग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने जो ट्वीट के जरिए एक बात ये भी बताई है कि अगर किसी स्टूडेंट, टीचर या पेरेंट को अगर बोर्ड को कुछ सजेशन देना है, तो यहाँ पर इनका देखो एक ट्वीट है कि परीक्षा सुरळीत पारण्यासाठी महत्त्वाच्या अशा सूचना शालेय शिक्षण विभाग ग्राह्य धरेल। राज्य मंडळाच्या secretary.stateboard@gmail.com या ईमेल ॲड्रेसवर सूचना पाठवाव्यात। तसेच अधिक माहितीसाठी बोर्डची जी वेबसाइट है ते भेट द्या। मतलब ये जो एक ईमेल एड्रेस दिया है, इस पर अगर आपको कुछ सजेशन है
बोर्ड एग्जाम को लेकर तो आप भेज सकते हैं, ऐसा इनका ये जो इम्पोर्टेंट इन्होंने ट्वीट कल किया हुआ है। अभी एक बात ये क्वेश्चन बैंक को लेकर जो एक बातें चल रही थी क्वेश्चन बैंक को लेकर कि क्वेश्चन बैंक के अंदर डिलीटेड क्वेश्चन आए, बहुत सारे जो क्वेश्चन आए, इसको लेकर भी मैंने मीडिया में बातें कही थी और इनके ध्यान में भी दिलाया था कि आपने जो है डिलीटेड टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन डाल दिए हैं। और इतना ही नहीं, क्वेश्चन बैंक जो 10वीं की बात करेंगे, मराठी मीडियम का जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ अलजेब्रा का और उर्दू मीडियम का जो आया हुआ क्वेश्चन बैंक अलजेब्रा का, दोनों बिल्कुल अलग है, ट्रांसलेटेड नहीं है। जबकि इतिहास और भूगोल जैसे मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम सभी सेम है। तो इस पर यह भी एक सवाल उठता है कि क्या सभी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सेम होने वाले हैं या अलग होने वाले हैं। इसके ऊपर जो SCERT के डिप्टी संचालक है यानी कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद आकर वीडियो बनाकर ट्विटर के जरिए बताया कि यहाँ पर जो 25% भाग डिलीटेड है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सबसे पहली बात। और इस जो क्वेश्चन बैंक के अंदर ऐसे जो क्वेश्चन आए डिलीटेड टॉपिक के ऊपर, उसको हम निकाल देंगे और रीअपलोड करेंगे। तो ये विकास गरड जी ने ये बताया है, ठीक है। तो ये हुई बात यहाँ पर। अब इतना ही नहीं, अभी जैसे कि अभी लेटेस्ट खबर ये है कि लातूर के अंदर 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उन्होंने बोर्ड ऑफिस के पास आंदोलन कर दिया था। उनकी मांगे थी कि जो 50% जो सिलेबस है उसे कम कर दिया जाए, ऐसी उन्होंने मांग रखी है। और जो उनको सेंटर है, सेल्फ सेंटर या सोईकर यानी सुविधाजनक सेंटर देने की कोशिश की जाए। इससे रिलेटेड इमेज भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से लातूर बोर्ड ऑफिस पर इकट्ठा हुए थे और आंदोलन किया था। कुछ दिन पहले अमरावती के बोर्ड ऑफिस पर भी बच्चे इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इस तरह से मांग रखी थी। इतना ही नहीं, तो कल जो है ट्विटर ट्रेंड अलर्ट किया गया है कुछ स्टूडेंट्स के जरिए। 20 मार्च को शाम को 5 बजे यहाँ पर आप देख सकते हैं @वर्षा मैडम, बच्चू कडू जी जो उद्धव ठाकरे जी CMO हैं, और कुछ न्यूज चैनल्स को टैग करते हुए हैशटैग चलाने वाले बच्चे #रिलैक्सेशन फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स। तो इस तरह का ये है, 20 मार्च को शाम को 5 बजे होने वाला है। इतना ही नहीं, कुछ बच्चों ने तो एक साथ इकट्ठा होकर अपनी मांगों को रखने के लिए जो है कुछ डिसीजन लिया है कि 21 मार्च को शाम को दोपहर को 12:30 बजे CST जो स्टेशन है वहाँ पर इकट्ठा होंगे, SOP का पालन करते हुए, ज़्यादा भीड़ ना हो, और कुछ जो स्लोगन्स वाले बैनर वहाँ दिखाएंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट और मिनिस्टर तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें चल रही है, कोशिश चल रही है सभी की कि बच्चों को कुछ ना कुछ राहत मिल जाए। अब 2 दिन के अंदर जो SOP आने वाला है बोर्ड की तरफ से, हो सकता है उसमें बच्चों को कुछ राहत दी जाए, प्रैक्टिकल्स और एग्जाम की डेट्स को के बारे में कुछ बातें बताई जाए। बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट जो है उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बच्चों देखो आगे चल के क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला ये हमें फिक्स नहीं है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से कोरोना के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 25,000 से भी ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में आए थे। सिर्फ मुंबई के अंदर ही 2800 केसेस आए थे। बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ स्कूल कॉलेजेस अभी बंद कर दिए गए। मुंबई, नई मुंबई, ठाणे जैसे जिलों में तो स्कूल कॉलेजेस खोले ही नहीं गए। और यहाँ पर जो टीचर्स अल्टरनेट डे पर आते थे उन्हें भी जो सर्कुलर के जरिए बता दिया गया कि अब स्कूल आने की जरूरत नहीं है। ओके, और बहुत सी जगह पर केसेस जो निकलते जा रहे हैं, इसको लेके अब आगे चल के क्या डिसीजन आने वाला है। हो सकता है कि CMO की तरफ से कोई डिसीजन आ जाए, या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ये SOP आने वाला है उसमें कोई डिसीजन आ जाए, इससे जो टाइम टेबल है उसमें कुछ चेंजेस कर दिया जाए, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बदलाव ना हो। इसलिए आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो टाइम टेबल आया है उसी को फिक्स मान के आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के पढ़ते रहो, दिन रात एक करके। जो आपने साल भर में नहीं किया होगा वो अभी भी करो। जो भी कंटेंट आपको चाहिए मेरे चैनल पर दिनेश सर यानी दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर पूरा मैथ्स है। इस तरह से बहुत सारे यूट्यूब चैनल से सबने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा के रखे हैं। जो क्वेश्चन बैंक आया उसका सोल्यूशन भी मैं अपने दिनेश सर लाइव स्टडी पर जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेली लेक्चर्स आ रहे हैं 10वीं और 12वीं के लिए, आप वहां से रिफर कर सकते हैं। तो बस यही बताना था आप लोगों को, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स कब होगी कैसे होगी, जो डेट आए उसी डेट को होगी या कुछ चेंजेस होगी फिक्स नहीं है। अब इनकी तरफ से कुछ डिसीजन आ जाए तो फिक्स होगा, लेकिन उसको फिक्स मान के आप पढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और जानकारी के साथ। मैं चाहूंगा कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें यहाँ वहाँ की जो न्यूज़ वगैरह देखकर। मैं अपने इस चैनल पर ज़्यादा वीडियोस भी नहीं डालता, 1 या 2 दिन के अंदर 5-10 मिनट में कोशिश करता हूँ आपको सारी चीज़ें बता दें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे की जानकारी लेकर मैं आऊँगा। बाय एवरीवन।